हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे फर्स्ट फ्यू लैग्वेज पॉलिनॉमियल्स यूजिंग रॉड्रिक्स फार्मूला, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था। नाउ एल एन एक्स का रॉड्रिक्स फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से है। जब हम एन इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो हमें एल जीरो एक्स की वैल्यू मिलेगी ई एक्स अपॉन जीरो फैक्टोरियल। नाउ डी एन जीरो यानी कि एन जीरो है, तो यानी एक बार भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। सो एक्स टू द पावर जीरो एंड देन ई टू द पावर माइनस एक्स। नाउ ई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स हमारे पास वन मिलेगा एंड एक्स टू द पावर जीरो भी वन है एंड जीरो फैक्टोरियल भी हमें वन मिलेगा। तो एल जीरो एक्स हमारे पास सिंपली वन होगा। नाउ एल वन एक्स जो है हमारे पास, अब इसे हम देखते हैं। नाउ एल वन एक्स होगा हमारे पास ई एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल, एन की जगह हमने वन पुट किया तो वन फैक्टोरियल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वन ई टू द पावर माइनस एक्स। नाउ ये टर्म हमें मिलेगी ई एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई टू पावर माइनस एक्स करना है हमें यू इंटू वी रूल की हेल्प से। सो सबसे पहले हमें मिलेगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स ही वन होगा एंड ई टू पावर माइनस एक्स एज इट इज, देन प्लस एक्स एज इट इज एंड ई टू पावर माइनस एक्स का माइनस ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स। कुछ इस तरीके से हमें टर्म मिलेगी। ई एक्स अगेन कैंसल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास मिलेगा फर्स्ट टर्म से हमें मिला वन एंड देन यहाँ पर माइनस भी था तो माइनस एक्स। ये हमारे पास एल वन एक्स की वैल्यू आ गई काफ़ी ईजीली। नाउ एल टू एक्स जो है होगा हमारे पास ई एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स टू द पावर टू होगा हमारे पास इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। दो बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो सबसे पहले जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे देन ई एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल डी बाई डी एक्स। ना ये जो टर्म है इसका हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर का हमें मिला टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, देन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज रखेंगे एंड देन ई टू द पावर माइनस एक्स का हमारे पास होगा माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। नाउ एक और बार हमें इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब हमें मिलेगा ई एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल टू नाउ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने यहाँ पर देखा, हमें ये टर्म मिलेगी। तो हमें मिलेगा ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स एंड देन माइनस, अब इस टर्म का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एंड ये टर्म हमारे पास यहाँ पर मिली थी। इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमने किया तब हमें ये टर्म मिली थी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये टर्म्स आएंगी। नाउ अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले ई एक्स जो है हम उसे कैंसल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर सब में से ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आएगा एंड ई टू द पावर एक्स से कैंसल आउट हो जाएगा। तो वन अपॉन टू फैक्टोरियल हमारे पास बचा। देन यहाँ से ई टू द पावर माइनस एक्स तो चला गया तो बचा टू इंटू वन माइनस एक्स एंड यहाँ पर हमारे पास बचा माइनस ऑफ टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू फैक्टोरियल टू माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास होगा वन अपॉन टू फैक्टोरियल टू माइनस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ सिमिलरली रॉड्रिक्स फार्मूला की हेल्प से हम n इक्वल्स टू थ्री एन इक्वल्स टू फोर के लिए भी पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। एल थ्री एक्स जो हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल सिक्स माइनस एटीन एक्स प्लस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड जो एल फोर एक्स हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा वन अपॉन फोर फैक्टोरियल ट्वेंटी फोर माइनस नाइन्टी सिक्स एक्स प्लस सेवेंटी टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर। यही पॉलिनोमियल्स हम रॉड्रिक्स फार्मूला की जगह जो हमारे पास डेफिनेशन होती है एल एन एक्स की, एल एन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन आर इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन टू द पावर आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल स्क्वायर एक्स टू द पावर आर
इसी डेफिनेशन से भी हम इन्हीं पॉलिनोमियल्स को डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम n=3 के लिए यहाँ पर अगर डिराइव करना चाहें तो हमें मिलेगा L3x इज इक्वल्स टू, अब जब हम जानते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था इस सीरीज़ के कि हमारे पास जो ln(x) होता है वो टर्मिनेटिंग सीरीज़ होती है एंड r=0 से सिर्फ n तक ही चलता है बिकॉज n-n 0 हो जाएगा एंड उसके बाद टर्म्स हमारे पास नहीं मिलेंगी। नाउ इसलिए हम इसे लिख सकते हैं समेशन r=0 टू, यहाँ पर n हमारा 3 है, 3 तक चलेगा, यानी कि 4 टर्म्स हमें मिलनी चाहिए, यहाँ पर मिली भी हैं, -1r n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, n हमारा क्या है 3 है तो हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - r फैक्टोरियल स्क्वायर x⁻r। नाउ इस यहाँ पर अगर हम टर्म्स लिखना चाहें तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म के लिए हम देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले होगा r=0 के लिए, नाउ r=0 के लिए हमारे पास बचेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 0 यानी कि 3 फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल r0 है तो ये एज इट इज़ रहेगा। देन जब r=1 हम पुट करेंगे तो -1 मिलेगा हमें, -1⁻1 सो टर्म माइनस में मिलेगी। देन -1 के बाद 3 फैक्टोरियल अगेन हमें एज इट इज़ मिलेगा। देन x⁻1 हमारे पास होगी अपॉन 3 - 1 यानी कि 2 का फैक्टोरियल हमें मिला एंड r फैक्टोरियल यानी कि r फैक्टोरियल का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रहेगा। नाउ प्लस जब यहाँ पर r=2 होगा हमारे पास तब हमें मिलेगा -1 स्क्वायर 1 हुआ एंड 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल जो कि हमारे पास 1 हो जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। नाउ 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर हम निकालना चाहें अगर तो 2 क्या होता है हमारे पास, 2 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 2, सो 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर हमें मिलेगा 4 + 4। देन यहाँ पर हमारे पास x² मिलेगा हमें, देन अगेन माइनस मिलेगा हमें बिकॉज -1⁻3 हमारे पास -1 होगा एंड यहाँ पर अगर हम अब r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x³ मिलेगा एंड 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 3 हमारे पास क्या हुआ 0, सो हमारे पास 3 - 3 तो हो जाएगा 0, तो 0 फैक्टोरियल अगेन 1 इंटू 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर हमारे पास 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड x³। ना अगर इस टर्म में से हम 1/3 फैक्टोरियल कॉमन ले लें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में बचा 3 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, 3 फैक्टोरियल हमारे पास हुआ 6 माइनस यहाँ से हमने 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया है। नाउ डिनोमिनेटर में से 3 फैक्टोरियल कॉमन लेने के लिए हमें पहले करना होगा, यहाँ पर इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल हुआ तो यहाँ पर हमारे पास टर्म मिलेगी 3 फैक्टोरियल क्या होता है 9, सो -9 इंटू -9, 3 फैक्टोरियल हमारे पास 6 होता है, सो -6 इंटू 6 बिकॉज 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया 3 फैक्टोरियल से, सो -6 इंटू 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल हमारे पास हुआ 2 एंड देन x, देन प्लस 3 फैक्टोरियल अगर अगेन हमने यहाँ से अगर कॉमन लिया तो 3 फैक्टोरियल ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, सो इन +6 इंटू 6 अपॉन 4 इस तरीके से हमें मिला एंड माइनस यहाँ पे हमने 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया एंड एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया तो -x³ मिला एंड इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 6 - 6 6 36, 36 अपॉन 2 हमारे पास हुआ 18 -18x प्लस 6 6 36 एंड 36 अपॉन 4 हुआ हमारे पास 9 प्लस 9x² माइनस x³। तो हमने देखा कि कैसे हम ln(x) की डेफिनेशन से भी फर्स्ट व्यू लेग्युलर पॉलिनोमियल्स को डिराइव कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी आपके सजेशंस लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।